अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ झटपट इजी मज़ेदार खट्टी मीठी इमली की गुड़ वाली चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे मेरे चैनल पे इमली की कई सारी चटनियों की रेसिपीज़ मौजूद हैं। अब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो भी ज़रूर ट्राई करिएगा। एक पाव इमली थी यहाँ मेरे पास। रात भर मैंने इसे भिगो दिया था, पानी में वॉश किया था अच्छे से, फिर इसको भिगो दिया था। अब मसल के मैं इसकी सारी जो गुठलियाँ हैं वो अलग कर लूँगी और पल्प इसका हम अलग कर लेंगे। बहुत आसानी से रिमूव हो जाएंगी सारी गुठलियाँ। और पल्प मैंने निकाल के देखिए पैन में डाल दिया। अब हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको मैं पकाऊंगी। यहाँ गुड़ की मैंने आधी डली ली थी। जैसे एक गुड़ होता है ना, बड़ी बड़ी डलियाँ होती हैं उसकी में से मैंने हाफ़ ले लिया था। और 4 से 5 टेबलस्पून नॉर्मल वाइट वाला शुगर था, ये चीनी जो हम यूज़ करते हैं। इसको हम पकाएंगे बस अब अच्छे से, जब तक ये सब चीज़ें अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएं। बहुत मज़ेदार खट्टी मीठी इमली की ये चटनी हम बनाएंगे। ज़्यादा स्पाइसेस मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि रमज़ान में हम इसको रोल के साथ, पकोड़ों के साथ, चाट, समोसे, हर चीज़ के साथ इसको यूज़ करेंगे। तो इसकी अपनी ही एक अच्छी सी फ्लेवर हमें इसका चाहिए होगा इमली का। देखिए गुड़ मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो आधी डली जो रह गई थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है, क्योंकि इमली मेरी बहुत खट्टी थी। अगर आपकी इमली इतनी खट्टी नहीं है तो फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी रखिएगा। जब तक गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है, यहाँ 2 टेबलस्पून मैंने मेलन सीड लिए हैं, खरबूजे के बीज। इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी मैं पैन में डालकर। अच्छे से इसके जो ख़राब वाले होंगे वो निकाल दीजिएगा। मैंने निकाले थे, लेकिन फिर भी 2-3 बीज रह गए थे जो ब्लैक ब्लैक्स हैं, इनको भी मैं इसमें से रिमूव कर दूँगी। और बस हल्का सा इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है यहाँ पे अच्छी तरह से, देखिए अब पक रही है। इसको हम नॉर्मल मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। और बहुत ही जल्दी, ये बहुत जल्दी बनती है, गाढ़ी हो जाएगी। कोई इसमें टाइम नहीं लगेगा कि आप गुड़ को पहले पकाएं तो वो मैं गाढ़ी नहीं होगी। नहीं, आप सब चीज़ें एक साथ डालें, झटपट काम करें, आसान बनाएं अपनी कुकिंग को। और बहुत ही टेस्टी। ये देखिए गुड़ मेल्ट होने के बाद कलर थोड़ा डार्क हो गया है। यहाँ पर अब कुछ स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करूँगी। मैं ज़्यादा स्पाइसेस इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं नमक का शामिल कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून भुना और कुटा हुआ इसमें मैं ज़ीरे का शामिल कर दूँगी। ये ज़ीरा है हमारा हाफ़ टी स्पून भुना हुआ और पिसा हुआ। और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्चों का यूज़ करूँगी। बस मुझे सौंफ वगैरह का टेस्ट इमली की चटनी में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून सौंफ को आप भूनकर थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके, तो वो इसमें आप डाल सकते हैं। मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रही। बस अच्छे से इसको अब हम पकाएंगे इतनी देर कि ये अच्छी सी थिक हो जाए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनेगी। आपने इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक भी मुझे देना है। ये देखिए माशाल्लाह हमारी चटनी कितनी अच्छी रेडी हो रही है, ज़बरदस्त। इसकी थिकनेस हमें बहुत इसको थिक नहीं करना है, नॉर्मल इसको रखना है, ताकि ये रमज़ान में हमारी हर चीज़ के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाए। रोल हों, पकोड़े हों, समोसे हों, दही बड़े, फ्रूट चाट, चना चाट, सब के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। इसमें आप बहुत सारे स्पाइसेस डाल देंगे तो ये उतनी मज़ेदार नहीं रहेगी। जो हमें इमली का रियल सा एक टेस्ट चाहिए होता है ना अपने दही बड़ों में और चाट वगैरह में, तो फिर वो नहीं आएगा। बस देखिए इतनी ही थिकनेस हमारी इसके लिए काफ़ी है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ इस स्टेज पर इसमें हम खरबूजे के बीज इसमें ऐड कर देंगे और बस इसको थोड़ा सा पकाएंगे। 3 से 4 सेकंड बस इसको पकाएंगे, क्योंकि ठंडा होने तक भी ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। कलर आप इसका देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त इमली की चटनी का कलर है। मैंने एक चटनी और पिछली वीडियोस में अपने बनाई थी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर का भी यूज़ किया था। वो चटनी की रेसिपी भी आप लोगों ने बहुत पसंद की है, तो ये भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इसमें मैंने कलर वगैरह का कोई यूज़ नहीं किया, ये इमली का सिर्फ ओरिजिनल कलर है। क्लोज़अप करके मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये रेडी हो चुकी है। बस इसको ठंडा करेंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत सिंपल, आसान और इजी रेसिपी है। रमज़ान में हमें ऐसी ही आसान रेसिपीज़ की ज़रूरत होती है, जिनको हम स्टोर करके पूरे रमज़ान आसानी से गुजार सकें, क्योंकि चटनियाँ वगैरह बनाना और ये सब चीज़ें मुश्किल काम है रोज़े में। तो आप ये सब प्रिपरेशन पहले ही करके रख सकती हैं। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार इमली की चटनी खट्टी मीठी हमारी रेडी हो चुकी है।
एंजॉय करिएगा इसको समोसों के साथ, रोल, पकोड़े, फ्रूट चाट, दही बड़े, चना चाट सबके साथ ये बेस्ट लगेगी। तो रेसिपी मेरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। फिर इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।